मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर आप लोगों को 6A के 26 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन या फिर 33 तक के क्वेश्चन आपको मिल चुके थे। मतलब जितने भी संख्या रेखा पर आलेखित करने वाले क्वेश्चन थे 32-33 जितने भी क्वेश्चन थे वहां तक का आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए। सारा आपको जितना भी मैटर था वहां तक का मिल गया। आज का आपका लास्ट लेक्चर है, 6A का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में आपको 34 नंबर से लेकर 42 नंबर तक कुल 42 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है सुनिए। आप लोगों को 6A पूरी 4 पार्ट में मिलेगी। सबसे पहला पार्ट है, इसमें 6A क्या होती है ये बताया गया है। दूसरे पार्ट में 6A के 10 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में 6A के 11 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, और इसके थर्ड पार्ट में 25 से लेकर या 26 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन, और आज का लास्ट पार्ट इसमें होंगे 34 से लेकर 42 तक के क्वेश्चन। तो इस तरह से आपकी 6A इन 4 पार्टों में डिवाइड है। तो सही बच्चों, आप लोगों ने सारे पार्ट देखे हैं कि नहीं देखे? अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपके लिए सम का एक सरल सा टॉपिक बन चुका है, और इसके आगे 6B होगी और 6C होगी, वो आसान है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर गलती कर रहे हो, जाके देखो और अपनी जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करो और अपनी जो छूटी हुई चीजें हैं वो कंप्लीट करो। ठीक, तो सही बच्चे जो आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखेंगे। सही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करेंगे और सही फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आपको आज के पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हो सकती हैं यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। मतलब तीसरा टुकड़ा दूसरे से लंबा है। चलो देखते हैं क्या करना है। तो आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। आपको एक बोर्ड दिया गया है, आपको एक यहाँ पे बोर्ड दिया गया है। इसके आपको 3 हिस्से काटने हैं। इस बोर्ड की कंप्लीटली लेंथ है 91 सेंटीमीटर। इसके आपको 3 हिस्से काटने हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ठीक है, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा और ये रहा तीसरा हिस्सा। ये 3 हिस्से काटने हैं। अब समझिएगा, कह रहा है कि इन तीनों हिस्सों में जो दूसरी लंबाई, मतलब जो ये हिस्से कटे हैं इसमें से पहले वाले इस वाले पार्ट की कुछ लंबाई रही होगी, दूसरे वाले इस पार्ट की कुछ लंबाई रही होगी, तीसरे वाले इस पार्ट की कुछ लंबाई रही होगी। तो कह रहा है कि दूसरी लंबाई, मतलब कि ये जो दूसरी लंबाई है ये सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है ये सबसे छोटी लंबाई है। ऐसा मान लेते हैं कि जो ये लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई है, सबसे छोटी लंबाई है, ऐसा मान लेते हैं। और इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं x। समझिएगा, कह रहा है कि सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। कौन? ये जो ये है वो छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर ये x है तो ये x+3 हो गया। और कह रहा है कि और तीसरी लंबाई, भाई ये हो गई छोटी वाली, ये हो गई दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की। कह रहा है तीसरी लंबाई छोटी लंबाई की दुगनी है, मतलब ये हो गई 2x। तो आपके 91 सेंटीमीटर के बोर्ड के जो 3 हिस्से काटे गए थे उसमें पहले हिस्से की लंबाई, दूसरे की लंबाई और तीसरे की लंबाई तीनों हमने क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, अब हम अपना दिमाग लगाएंगे। आप समझिएगा, इन तीनों को जोड़ने पर मतलब 2x प्लस x+3 और प्लस x, आप यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा कि माना छोटी लंबाई बराबर x, तो प्रश्नानुसार दूसरे टुकड़े की लंबाई x+3, तीसरे टुकड़े की लंबाई 2x। इस तरह लिखने के बाद आप आगे हल करेंगे। आप बात को समझिए, इन तीनों को जोड़ने पर हो सकता है कि या तो 91 के बराबर आ जाए। क्यों? सुनना कैसे। एक मानो हमने बोर्ड लिया, एक बोर्ड हमने लिया और इस बोर्ड को 3 हिस्सों में काटा। एक ये हिस्सा काटा, इसका ये हिस्सा, ये वाला, एक ये हिस्सा काटा और एक ये हिस्सा काटा। मतलब हमने इस बोर्ड के 3 हिस्से काटे।
ऐसे, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, और ये कंप्लीटली 91 सेंटीमीटर का था। तो हो सकता है कि तीनों हिस्सों को जोड़ने पर 91 सेंटीमीटर के इक्वल लेंथ आए, या ये भी हो सकता है कि हमने तीसरा हिस्सा क्या किया, थोड़ा सा कम काटा और चौथा हिस्सा काटा उसको फेंक दिया, चौथा हिस्सा काटा उसको फेंक दिया, तो इन तीन हिस्सों की जो लंबाई होगी वो इससे कम होगी। बात को समझो, अगर समझना बात को, अगर एक बॉक्स है 91 सेंटीमीटर का और इसको तीन हिस्सों में काटा गया तो दो चांस बनेंगे। पहला चांस कि इन तीनों हिस्सों की लंबाई को जोड़ने पर 91 आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा हिस्सा क्या किया गया हो, थोड़ा सा छोटा काटा गया हो, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, और ये चौथा वाला हिस्सा काट के फेंक दिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा, इन तीनों की लंबाई इससे कम होगी, क्योंकि चौथा फेंक दिया गया है ना। जब चौथे को जोड़ोगे तब इसके बराबर आओगे, तो तीन में तो यही कहोगे ना कि तीन को जोड़ने पे हमें इससे कम वैल्यू मिलेगी। ये बात क्लियर समझ पा रहे हो? अगर हाँ, तो यहाँ पे बराबर के चिन्ह के साथ आप ये चिन्ह तो लगाओगे। क्यों? हो सकता है कि इन तीनों की वैल्यू इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये सिंबल क्यों लगाया। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, 2x में x ऐड होगा, 3x बनेगा, उसमें से ये होगा 4x बनेगा, प्लस का 3 इज लेस देन आर इक्वल 91। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप लोग, अब प्लस का 3 इधर जाएगा तो बनेगा 4x इज लेस देन आर इक्वल 91 माइनस का 3। 4x लिखा था, 4x लिख दीजिए, इज लेस देन आर इक्वल 91 में से 3 माइनस करेंगे तो 88 आएगा। x को अपॉन में ले जाएंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल 88 अपॉन 4 आएगा, x इज लेस देन 22 बनेगा। इस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है, इक्वेशन नंबर को इनइक्वालिटी नंबर 1 मान लीजिए। अब एक क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है। क्या कहा गया है? इसमें लिखा है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कह रही है कि तीसरा टुकड़ा, मतलब कि हमारा ये वाला तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम से कम, ये वाला इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। ये अधिक लंबा हो तो मतलब ये अधिक लंबा है, ठीक है। तो इस यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा करना पड़ेगा, इससे ये बराबर हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो ना? भाई कह रहा है कि जो ये तीसरा टुकड़ा है वो दूसरे वाले से 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ये अगर पहले से लंबा है और अगर इधर हम 5 और बढ़ा दे तो क्या आपस में इक्वल हो जाएंगे? लेकिन हमें इक्वल नहीं करना, हमें क्या करना है कि इसको कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। हमें इक्वल नहीं करना, हमें इसको और लंबा करना है। समझो बात को, हमें इक्वल नहीं करना है, हमें इसे इक्वल नहीं करना, हमें इसको और बड़ा बनाना है। बात क्लियर हो रही है? तो अगर बात क्लियर हो रही है तो यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, यहां पर यह चिन्ह लगेगा। बात को समझिए, इस बात को क्लियरिटी से समझिए कि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो तो इसका मतलब है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें 5 ऐड करना है। इससे क्या होगा, ये टुकड़ा जो है वो या तो इसके बराबर आ जाएगा या तो तब भी छोटा रहेगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर कम से कम लंबा है, कम से कम। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर कम से कम लंबा है तो या तो इस पे 5 बढ़ाने के बावजूद भी या तो ये इसके बराबर बनेगा या तब भी छोटा रहेगा, ठीक है। तो बात को क्लियर समझो, ये कम से कम लंबा है, इसका मतलब है कि ये टुकड़े में 5 बढ़ाने के बाद या तो ये टुकड़ा इसके बराबर आ गया या तो इससे अभी भी छोटा है, ठीक। तो कुल मिलाकर आपको क्लियर हो गया कि हमने ये निशान क्यों लगाया। अब सुनिए, यहाँ पे 2x लिखेंगे, x को ऐसे लिखा देंगे, 5 और 3 होता है 8, x इधर आ जाएगा तो बनेगा 2x माइनस का x, क्योंकि x इधर आया है, इज लेस देन आर इक्वल 8। 2x में से एक x कम हो जाएगा, x इज लेस देन आर इक्वल बनेगा 8।
एक ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन और इस कंडीशन को पढ़ के देखो। ये कंडीशन कह रही है x का ऐसा मान लेना है जो 22 के बराबर हो और उससे छोटा हो। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x के ऐसे मान लेने हैं जो 8 के बराबर हो और उससे बड़े हो। ठीक है, तो समझना, इन दोनों का मर्ज देखो, इन दोनों को जोड़ो। ये क्या लिखा है, x इज लेस देन आर इक्वल 22 और वो लिखा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 8। इस वाली कंडीशन को पढ़ो और लिख दो और तुम्हारा आंसर आ गया। हिंदी में यहां पर लिखना उत्तर, और क्या लिखोगे कि छोटे वाले की संभावित लंबाइयां कुछ इस तरह से होंगी कि x की छोटी भुजा की लंबाई 8 के बराबर या उससे बड़ी और 22 के बराबर या उससे छोटी होंगी। ये यहां पर लिख देना। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने देख लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है इसमें, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। चलते हैं 35 की तरफ। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे पहले हम यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, कोई भी सबसे बड़ी मान लो, हम मान लेते हैं कि ये वाली सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, इसे मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी की 3 गुनी है, तो छोटी वाली को x मान लो, तो बड़ी वाली 3 गुनी हो जाएगी तो 3x हो जाएगी। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी है, वो सबसे बड़ी वाली भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ये लंबाई हो जाएगी। त्रिभुज तो कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। समझना बात को, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर है। अच्छा चलो, तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा लिखो x, दूसरी लिखो 3x, तीसरी लिखो 3x - 2। अब सुनना, ये तो होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अब बात समझो, सवाल कह रहा है भाई परिमाप तो ये होता है कि इनका योग कर दिया और बराबर हम परिमाप पे कितना 61 दिया गया है, लेकिन उसने कहा कि न्यूनतम 61 हो। न्यूनतम मतलब कम से कम 61 हो, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। बात सुना, उसने कहा कि इन तीनों का आप योग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कम से कम 61 मिल सकता है। मतलब इन तीनों का योग या तो 61 के बराबर होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इन तीनों का योग 61 के बराबर होगा। लेकिन सवाल ने न्यूनतम बोलकर थोड़ी सी गड़बड़ पैदा कर दी। सवाल ने कहा कि न्यूनतम 61 हो, तो बराबर का चिन्ह तो लगेगा, साथ में न्यूनतम मतलब कि इस वाले चिन्ह का भी इस्तेमाल होगा। अब क्यों होगा सुनना, उसने कहा कम से कम 61 हो, न्यूनतम 61 हो, तो 61 की तरह 61 की तरफ ये जो कम वाला सिंबल होगा, या इसको आप ग्रेटर देन बोलते हो, इसके पर्पज पे अगर इसको इसका नाम लेकर आप इस सिंबल को पुकारोगे तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर 61 की तरफ से बोलोगे तो बोलोगे 61 इज द लेस देन आर इक्वल डैश। तो जो बात सवाल ने कही वो यहां पे ये चिन्ह फॉलो कर रहा है। बात क्या सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आपको जो परिमाप मिलेगा वो न्यूनतम 61 होगा, वो कम से कम 61 होगा। तो कम से कम 61 होगा, तो कम से कम अगर बोल दे, एक बात मन में बता लेना कि अगर वो कम से कम बोल दे तो हमेशा आपको इस सिंबल का इस्तेमाल करना है। ऐसा काफी केसेस में हो जाएगा, तो समझना, उसने कहा न्यूनतम 61 हो, कम से कम 61 हो, तो 61 की तरफ कम से कम वाला चिन्ह लगेगा। ये चोच जो होती है कम से कम वाली होती है, इस तरफ कम इस तरफ अधिक, तो कम से कम 61 हो, तो हम यहाँ पर इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और क्यों करेंगे हम आपको समझा चुके हैं।
क्योंकि कम से कम 61 हो तो मतलब 61 की तरफ कम, ये 61 होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू होगी, कम से कम 61, और ये लोग बड़े होंगे 61 से, तो ये लोग बड़े होंगे तो इन लोग को बड़ा दिखाने के लिए यही सिंबल तो लगेगा। अगर तुम ये सिंबल लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया अधिकतम 61 हो, 61 अधिकतम हो या उससे कम हो। ऐसा नहीं बोलना, हमें बोलना क्या है कि अधिकतम 61 ना हो, न्यूनतम 61 हो। मैं एक बात को 1000 बार इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए समझ लो। इतना क्लियर हुआ? तीनों को ऐड करो, 3 3 6 7x हुआ, माइनस का 2 हुआ, और ये रहा 61। ये उधर जाएगा, सिंबल लगेगा, प्लस का 2 बनेगा, 7x बना, ये बना 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल 63/7, डिवाइड कर दोगे तो आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल 9। मतलब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई या तो 9 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ये बात हिंदी में लिख देना, लिखना उत्तर लिख देना, त्रिभुज की तीसरी भुजा या छोटी भुजा की लंबाई 9 के बराबर या 9 से बड़ी होगी। खत्म हो गया सवाल। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 है कि वह छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके 3 गुने से उसके 2 गुने में 5 जोड़ने पर अधिक होता है। तो माना पूर्णांक बराबर x, या माना छोटे से छोटा पूर्णांक बराबर क्या होगा, x। अब सुनना क्या है, उसके 3 गुने, प्रश्न के अनुसार क्या है, उसके 3 गुने से उसके 2 गुने में 5 जोड़ने पर अधिक होता है। अब सुनना, अगर तुम्हें अधिक करना है तो कम से कम तो 1 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? हाँ, तुम 2 3 4 5 6 7 जोड़ सकते हो, लेकिन क्या करना है, अधिक करना है केवल, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा हमको लेकर चलनी पड़ती है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि इस वाले जो आपका पूर्णांक है उसके 3 गुने से उसके 2 गुने में 5 जोड़ने पर क्या होता है, अधिक होता है। 5 जोड़ने पर क्या होता है, अधिक होता है। तो 5 जोड़ने पर अधिक होता है, तो अगर अधिक करना है तो 1 तो कम से कम ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंबल क्या लगेगा। अब अगर यहाँ पे सिंबल की बात की जाए तो ये चीज अधिक हो जाती है। कैसे? हमने इधर क्या किया, 1 ऐड किया है, अगर इधर 1 ऐड किया है तो कम से कम 5 जोड़ने पर, मतलब ये कम से कम की तरफ है, इसका इशारा कम से कम की तरफ है, न्यूनतम की तरफ है। और अभी बताया कि न्यूनतम कम से कम में ये सिंबल लगता है, और इक्वलिटी तो लगाओगे, क्यों, कम से कम हो या तो इसके बराबर हो। तो ऐसा कह रहा था। तो क्या क्वेश्चन, क्या समझना बात को, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके 3 गुने से उसके 2 गुने में 5 जोड़ने पर अधिक हो। तो 5 जोड़ने पर यहां तो ठीक है, अब जिसमें आखिरी में बोल देना कि अधिक हो, इस बात को हमें दिखाना पड़ेगा +1 के सिंबल से, क्योंकि अधिक ये तभी हो सकता है जब इसमें कम से कम 1 जोड़ा जाए। तो कम से कम 1 जोड़ दिया, और हमने इस बात को क्या किया, इसमें इस वाली पूरी क्वेश्चन में इस चीज को अधिक कर दिया, क्योंकि हमको इसी चीज को अधिक दिखाना है। तो इस चीज को अधिक दिखा दिया। अब सिंबल क्या है, इसको अधिक दिखाना है, तो जाहिर सी बात है इसकी तरफ हमें मुंह खोलना पड़ेगा। तो मुंह खोल दिया और ये सिंबल हमने लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। और लैंग्वेज को पकड़ो, ये इधर आ जाएगा, 3x माइनस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल 6, माइनस होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल 6। इसकी वैल्यू मतलब है x के ऐसे मान लेने जो 6 के बराबर हो या उससे बड़े हो। 6 के बराबर, इससे बड़े 6 7 8 9 10। तो हमें क्या है, छोटे से छोटा पूर्णांक, तो वो हो सकता है केवल केवल क्या, 6। तो हमारा आंसर आएगा वह छोटे से छोटा पूर्णांक 6 होगा। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हों और उनका योगफल 18 से कम हो। चलो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 36 है। 37 जो है वो कह रहा है कि ऐसी 2 क्रमागत विषम संख्याएं बताइए जो किससे छोटी हों, जो 12 से बड़ी हों और उनका योगफल 38 से कम हो। तो लिखोगे कि माना क्रमागत विषम संख्याएं बराबर, एक होगी x और दूसरी होगी x+2।
कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन कही गई है कि दोनों संख्याएं 12 से क्या हो, बड़ी हो। ये भी 12 से बड़ी है और ये 12 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक, कंडीशन यही है ना। ठीक, और इनका योगफल, मतलब इनका योगफल 38 से क्या हो, कम हो। इसको सॉल्व कर लो। 2x प्लस 12 इज लेस देन 38। 2x, ये 12 इधर जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 माना है, तो यहाँ पे 2 इधर जाएगा, यहाँ पे 38 से 2 माइनस हो जाएगा, 2x यहाँ पे आएगा 36, x इज लेस देन 18 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 डिवाइड हो जाएगा, 36 को काट देगा, 18 बन जाएगा। अब सुनना, इस वाली बात और इस वाली बात को ध्यान रखो और हमें वैल्यूज चुननी है। कैसे? x के ऐसे मान लेने हैं जो 12 से बड़े हों और विषम हों। और कहां तक जाओगे? x के ऐसे मान जो 18 से कम हो। चल देखना, अगर हम सबसे पहला 12 से बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? 13। तो दूसरी कौन सी आएगी? 15। क्या ये जोड़ा ले सकते हैं? विषम भी है, दोनों 12 से बड़ी भी हैं, और क्या इनका योग 38 से कम है? जोड़ लो, 5 3 8 1 1 2। हाँ, इनका योग 38 से कम भी है। इसका मतलब हम ये पहला जोड़ा ले सकते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, 13 15 के बाद 15 और 17 ले सकते हैं क्या? ये दोनों 12 से कम भी हैं और इनका योग 38 से कम है क्या? 7 5 12 1 1 2 3, हाँ 32 आ रहा है इनका योग। ये भी क्या है, इस कंडीशन के अंदर आती है, हम इनको भी ले सकते हैं। क्या हम 17 और 19 ले सकते हैं? चेक करें, 7 और 9 कितना होता है? 36, 16। 7 और 9 होता है कितना? 16, और 1 1 2 3 36, इनका योग 36 आ रहा है, तो इनका योग भी 38 से कम है और ये दोनों 12 से बड़ी भी हैं, तो हाँ हम इसको भी ले सकते हैं। क्या हम इसके बाद 19 और 21 ले सकते हैं क्या? 9 और 1 10, 2 3 4, नहीं, इनका योग 38 से ज्यादा हो गया, तो ये हमारी कंडीशन के अंदर नहीं आ रही, इसलिए इस चीज को हम नहीं लेंगे। तो हमारे आंसर आ गए 13 15 15 17 17 19, यही रहे आपके तीनों आपके इस क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या करना था? दो क्रमांक संख्याएं मान ली, इन दोनों को जो आपके सवाल ने शर्त लगाई थी कि अगर 12 से बड़ी हो, वो हमने शर्त लिख दी यहाँ पर, इनका योग इससे कम हो, शर्त लिख दी, सॉल्व कर दिया। शर्त इस वाली बात को ध्यान देखा, तो इन दोनों से ये बात समझ में आ रही है कि x के ऐसे मान लेने जो 12 से बड़े हों, x के ऐसे मान लेने जो 18 से कम हो, तो हमने x के वही मान लिए हैं जो 12 से बड़े हैं, 18 से कम है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो आपको देखना है वो है 30 नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 38। उसमें क्या है? 12 से कम प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाइए जो जिनका योगफल 13 से अधिक हो। 12 से कम मतलब इसमें दो क्रमांकित विषम संख्याएं मानोगे x और x प्लस 2। कंडीशन क्या कह रही है कि ऐसे ये हैं जिनकी वैल्यू 12 से क्या है? कम है, तो इसकी वैल्यू 12 से कम है और इसकी वैल्यू भी 12 से कम है, और इनका योगफल 13 से अधिक है। इनका योगफल जो है वो 13 से क्या है? अधिक है। तो सॉल्व कर लो, 2x प्लस 2 इज लेस देन 13 इज ग्रेटर देन 13, ये वहां जाएगा। 2x 13 माइनस का 2, 2x इज लेस देन 11, x इज लेस देन 11/2, x इज लेस देन 5.5। मतलब x के तुम्हें ऐसे मान लेने हैं जो कि 12 से छोटे हों और 5.5 से बड़े हों। तो भैया 12 से छोटे और विषम, तो मतलब 11 लेंगे और 13 लो। एक काम करो, कंडीशन कह रही है कि 12 से छोटे हो और उनका योग 13 से बड़ा हो, तो हमने एक काम किया, 11 और 13 लिया। तो इनका योग करोगे तो आएगा 24, तो इनका योग 13 से बड़ा है और ये दोनों संख्याएं 12 से कम तो नहीं है। क्यों? ये कहाँ 12 से कम है, तो ये संख्या नहीं लेंगे। इसमें आधी तो सही बात थी, आधी गलत बात थी। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो गई, एक काम करते हैं 5 और 7 लेके देखते हैं। क्या ऐसा आप ले सकते हो? अगर आपने 5 और 7 लिया तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी।
ये कंडीशन कह रही है कि x के ऐसे मान लेने हैं जो कि 5.5 से बड़े हों। तो ये तो 5.5 से छोटा है ना, तो ये वाली वैल्यू भी आप नहीं दे सकते हो। अब हम करें क्या, एग्जाम में कैसे क्लियर करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू जल्दी लेनी है, ये बात हम जल्दी कैसे क्लियर करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू जल्दी लेनी है, हम तो फंसे रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इस कंडीशन को देखना है। ये कह रही है कि x के ऐसे मान लो जो 5.5 से बड़े हों, तो 5.5 से बड़ा और विषम ऐसा हो सकता है केवल 7। 5.5 से बड़ा हो और विषम हो तो ऐसा केवल और केवल 7 है। 7 का जोड़ा कौन हो सकता है, 9, क्योंकि क्रमागत लेने हैं। इसके बाद 9 और 11, फिर 11 और 13। लेकिन जैसे हमने ये बात लिख दी तो हुआ क्या कि 13 तो 12 से छोटा है, सॉरी 13 तो 12 से बड़ा है। तो ये बात तो इस वाली कंडीशन पे तो अप्लाई हो नहीं रही है, इस कारण से इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे यही दोनों ऐसे जोड़े हैं, 7 का मान 9 और 9 का मान 12, जो कि हमारी ये कंडीशंस और ये कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आएगा 7 का मान 9 और 9 का मान 12। क्लियर हुआ ये आपको कैसे लिखा गया, समझ में आया। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन शायद कुछ फ़ारेनहाइट या सेल्सियस टाइप का कुछ दिया गया है। लिखा है कि आपको किसी प्रयोग में एक नमक के अम्ल के एक विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है। एक नमक का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने का सूत्र C = 5.9 F-32 है, जहां C और F क्रमशः तापमान को अंश और सेल्सियस तथा अंश फ़ारेनहाइट में निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए 30 डिग्री सेल्सियस, C की जगह फॉर्मूला क्या दिया गया है इसमें 5/9 F-32 ये रखा और इज लेस देन 35 डिग्री। सॉल्व कर लो, अपॉन 9 है, प्रत्येक पद में 9 से मल्टीप्लिकेशन 9 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें इस 9 को गायब करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ 9 से गुणा कराओगे आएगा 270, यहाँ गुणा कराओगे 9 से तो 9 से गुणा कराओगे तो कुछ ये बनेगा, और इसके बाद यहाँ 9 से गुणा कराओगे तो 35 गुणे 9 बनेगा। ये तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 9 से 9 काट दोगे 5 बचेगा, 5 का f से गुणा कराओ 5f बना, 5 का इससे गुणा कराओ तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16, या ये बना, समझे। और ये सिंबल लगाया 9 5 45 हाथ से लगे 4 और 27 27 4 31 315 डिग्री बना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले एक बार हम इस वाले इक्वेशन को लेंगे, फिर दोबारा हम इस वाले चीज को लेंगे, इसको लेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप आयत के अंदर जो लिखा है इसको लेते हैं। 270 डिग्री 5f माइनस 160 डिग्री, माइनस की वैल्यू इधर आएगी, इसके साथ क्या होगी प्लस हो जाएगी, ऐसे लिखा है। जोड़ दो 6 से 12 13 2 3 4 430 बनेगा। 5f 5 अपॉन में आएगा 430/5 इज लेस देन f। 5 से काटो 5 8 40 5 6 30। अच्छा, एक कंडीशन तो ये निकली। अब ये बादल क्या क्लाउड के अंदर जो ड्राइंग है इसे सॉल्व कर लो। तो क्या है 5f माइनस 160 डिग्री इज लेस देन 315, इसको उधर ले जाओ तो बनेगा 5f 315 प्लस 160 डिग्री 5f, इसको ऐड कर दो तो बनेगा 5 6 1 7 3 1 4 75। f इज लेस देन 5 को डिवाइड में ले आओ तो 5 इसके डिवाइड में आएगा, 5 से काट दो कितना बार जाएगा 5 9 45 5 2 25। मतलब इस पैमाने का तापमान 86 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 95 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आप हिंदी में लिख देना कि फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 86 से अधिक 95 डिग्री से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका पूरा होता है 39। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ये है आपका क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाइए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों। तो
एक संख्या x और एक संख्या x+2 यही होती है विषम संख्याएं। 10 से बड़ी हो ना, 10 से बड़ी हो मतलब ये 10 से बड़ी ये भी है और 10 से बड़ी ये भी है, और इनका योगफल 40 से कम हो, तो इनका योगफल 40 से कम हो। 2x हुआ इनको ऐड करने पर, प्लस का 2 लिखा, 40 लिखा, 2x किया, ये यहां जाएगा, 40 में से माइनस होगा 2 होगा, 2x आएगा, 38 आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, x इज लेस देन 38/2 आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो x इज लेस देन 19 आएगा। x के ऐसे मान लो जो 10 से बड़े हो और 19 से छोटे हो, ठीक, 10 से बड़े हो और 19 से छोटे हो। 10 से बड़ा 11 होता है, इसका जोड़ा 13, विषम संख्याओं के जोड़े बनाना है, ठीक है। 13 और 15, 15 और 17, 17 और 19, 17 और 19, क्या ये ले सकते हो? क्या ये ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि 19 से क्या चाहिए? छोटे चाहिए, तो 19 के बराबर ले आए हो। ये है गलत जवाब, ठीक है। तो हमने इस सिक्का और इसका यूज करके ही अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर का अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया। शायद आपकी बुक में इसको भी लिया गया होगा, शायद आपकी बुक में आंसर में 17 और 19 को भी लिया होगा। उन्होंने इस वाले, अगर आपके बुक में अगर इस आंसर को लिया गया है तो उन्होंने शायद इस पर्पज से ले लिया होगा क्योंकि इनका योग 40 से कम है। देख लो, 9 और 7, 16, 1, 2, 3, 36। हो सकता है आपकी बुक वालों ने ये वाला आंसर भी ले लिया हो क्योंकि इनका योग क्या है? 40 से कम है। तो उन्होंने इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन को ध्यान रख के ले लिया, उन्होंने इसको ध्यान न दिया क्योंकि ये कंडीशन इनके योग से निकल कर आती है। तो जो, लेकिन जो मेन हमारी कंडीशन है वो तो ये वाली है, तो इनको ये फॉलो कर रही है। तो हो सकता है आपकी बुक ने आंसर भी ले लिया हो, तो आप एग्जाम में ये 4 आंसर लेके आओगे, ठीक है। तो मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। तो ये होंगे 4 आंसर आपके इसके 39 के क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन के। 41 क्या है? 41 कह रहा है, इसका ये 4 आंसर होंगे, ठीक है। 41 क्या कह रहा है? 41 का जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि रवि 3 एक-एक परीक्षाओं में, रवि ने पहली 2 एक-एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। एक लड़का है, रवि है, और उसने क्या किया, उसके 3 परीक्षाएं हुई, ए नाम की, बी नाम की, सी नाम की। उसने एक में 70 नंबर पाए, एक में उसने 75 नंबर पाए। और वह तीसरे में कितने नंबर ले आए कि न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। भाई न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, कम से कम वाला अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी परीक्षा में कुल एवरेज वो कितना ले आए, कुल एवरेज कितना ले आए? कम से कम 60 नंबर ले आए, कम से कम वो 60 नंबर ले आए। कुछ आप ऐसा ज्ञात कीजिए कि वो कम से कम 60 ले आए। वो क्या क्या मतलब है? 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अब सुनना, अगर ऐसा कुछ है तो औसत, अगर उसको नंबर लाने हैं तो पहले हमको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो है फॉर्मूला। पर हम पढ़ रहे हैं क्या? असम का चैप्टर, हम कुछ नया करेंगे। औसत तो वही होगा 70 + 75, और इस वाले को हम मान लेते हैं कि x नंबर ले आए, तो बटे में 3 लोग हैं, 3 होना चाहिए। अब सुनना, इन तीनों का मान कितना हो? 60 हो। अब सुनना, चिन्ह कौन सा आएगा? इसने कहा वह उस तीसरे विषय में कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करे, वो उस तीसरे विषय में कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करे कि वो कम से कम 60% नंबर ले आए। वो उस तीसरे विषय में न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करे कि वो अपने कुल एग्जाम का एवरेज का कम से कम 60% नंबर ले आए। तो अब सुनना, न्यूनतम 60 लाने हैं। कितने लाने हैं? इसको न्यूनतम उसको 60 लाने हैं। ये न्यूनतम है, तो मैंने फिर कहा न्यूनतम पे हमेशा ये सिंबल लगेगा। अब सुनिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है? अपॉन में जो 3 है उसको इधर भेज दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो 145 आएगा, प्लस x लगाओगे। अपॉन में जो 3 है उसको लिखा रहने दो और इसको ऐसे लिखा रहने दो।
3 वहां जाएगा तो 145 प्लस एक्स, 3 वहां जाएगा 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 आएगा, 145 उधर जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 180 और ये प्लस का है, यहाँ आएगा माइनस का बनेगा, x में से इतना घटेगा तो आएगा 35 नंबर। इसका क्या मतलब है, x का मान या तो 35 के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, न्यूनतम कितना अंक प्राप्त करें, न्यूनतम, तो लिख देना कि रवि अगर न्यूनतम 35 अंक ले आएगा तो वह कुल एवरेज 60 तक पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 35 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या करना है बता रहे हैं आपको, देखिए सेम क्वेश्चन जैसे रवि वाला कराया है ऐसे इसमें क्वेश्चन में आपका 42 है। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना है। यदि सुनीता ने पहली 4 परीक्षाओं मतलब ए, बी, सी, डी और ई में 87, 92, 94 और 95 अंकों का अंक पाए तो इसमें न्यूनतम कितने अंक ले आए कि वो ए ग्रेड पा जाए, ए ग्रेड पा जाए मतलब कि वो 90% 90 एवरेज मार्क्स ले आए। अब क्या करें, औसत दिया है ना तो हम भी लगाएंगे औसत का फॉर्मूला, क्या होता है 87, 92 प्लस 94, 95 और इसका नहीं पता तो हम क्या मानेंगे x डिवाइडेड बाय पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, और कितना लाना है 90। अब सुनना हमें करना क्या है, अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, अब यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा कि यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा। अब देखो जो ये मार्क्स होंगे इसमें न्यूनतम कितने अंक मिले जाएं, उस इंसान को न्यूनतम कितने अंक मिल जाएं कि वह 90 कम से कम 90 अंक तक तो पहुंच ही जाए या उससे अधिक पहुंच जाए, वो अधिक की बात नहीं, कम से कम उसको 90 पहुंच जाए। तो ये है ना क्या कह रहा है कि 90 या 90 से अधिक पहुंच जाए, मतलब कम से कम 90 तो पहुंच ही जाओ, न्यूनतम 90 तो पहुंच ही जाओ। इसका मतलब है ना कि न्यूनतम या कम से कम 90 तो पहुंच ही जाओ, और जहां न्यूनतम या कम से कम आया वहां लगाएंगे ये सिंबल। आप समझना, इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा 5 और 9 9 9 और ये 8 कुल आगे 368 आएगा, प्लस का x लिखेंगे बटे में 5 लिखेंगे, सिंबल लगाएंगे 90 लिखेंगे, 5 को वहां भेजेंगे 368 आएगा, प्लस का x होगा, सिंबल लगाएंगे, 5 को भेजोगे गुणा हो जाएगा और 450 आएगा। ठीक, इसको उधर भेजोगे तो आएगा x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल 450 माइनस 368, इसे घटाओगे तो आएगा 82, इसे घटाओगे तो आएगा कितना 82। मतलब उस बंदे को, उस इंसान को, उस लड़की सुनीता को कम से कम या तो 82 मिले या उससे अधिक मिले तो वो लड़की एवरेज मार्क्स 90 तक पहुंच जाएगी। मतलब वो लड़की या तो 82 नंबर ले आए या तो उससे अधिक नंबर ले आए तो वो पहुंच जाएगी 90 एवरेज तक। तो लिख दोगे कि सुनीता को अपने 5वें विषय में कम से कम 82 या 82 के ज्यादा 82 से अधिक नंबर प्राप्त करने होंगे। ठीक, तो ये ए का 42 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ ही आपके 6A के सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हैं, 42 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ठीक है कि आपको 42 तक के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो इस बात पर ही आप लोग फटाफट सभी नए फ्रेंड्स को आज जाके बताएंगे। ठीक है कि 42 क्वेश्चन पूरे कराए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है, चलिए तो अब कल के वीडियो में मुलाकात होगी। कल का वीडियो 6B का होगा, उसमें है कुल 15 क्वेश्चन एक साथ करा दी जाएंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए सही फ्रेंड्स को फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए बच्चे आज पहली बार आए हों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे कल के वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।